लो व्यूअर्स, अभी रिसेंटली मैं अटल हूँ मूवी का टीजर रिलीज हुआ है जिसमें पंकज त्रिपाठी प्ले कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का कैरेक्टर। भारत का प्रधानमंत्री जंग जीतने के बाद ही बात करेगा। जय हिंद। पंकज त्रिपाठी अपने इस लुक को लेकर काफी समय से चर्चा में है और पंकज त्रिपाठी को लेकर ऑडियंस का तो हमेशा से कहना है कि उनकी एक्टिंग में रियलिटी देखने को मिलती है और उनकी किसी भी प्रोजेक्ट में उनके डेडिकेशन को देखने को मिल जाता है। प्लीज वेलकम लोकप्रिय अभिनेता पंकज त्रिपाठी। जब भी किसी एक्टर का नया लुक रिलीज होता है तो ऑडियंस उनकी एक्टिंग और लुक्स को देखकर ये अंदाजा लगा लेती है कि उस एक्टर ने उस कैरेक्टर के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। कहानी नरेट की जिस तरीके से बताए तो बड़ा सिनेमेटिक था, क्योंकि वो खुद जे आर्ट्स को बात अगर पंकज त्रिपाठी की करें तो वो हमेशा से अपने आप को चैलेंजिंग रोल्स में डालते रहते हैं। चाहे बात करें मिर्जापुर में कालीन भैया की या हम ट्रिगर दबाए और हाथ नहीं फट गया तो भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए, या फिर गुंजन सक्सेना में अनूप सक्सेना का। नहीं बन सकती। पायलट तो बनकर रहेगी। आप मेरी तरफ हैं कि उसकी? हम तो इस तरफ है। सेना का या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान कुरैशी का। ठीक है ना, ये वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। पंकज त्रिपाठी ऐसे एक्टरों में से हैं जो नेचुरल एक्टिंग के जरिए कैरेक्टर में घुस जाते हैं और तब तक मेहनत करते हैं कि जब तक वह कैरेक्टर में पूरी तरीके से ढल नहीं जाते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंडरी पॉलिटिशियन अटल बिहारी वाजपेयी की लाइफ स्टोरी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी मां कृष्णा देवी और पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एमए की डिग्री हासिल की। वाजपेयी जी पहली बार 1957 में पार्लियामेंट के मेंबर्स के रूप में चुने गए थे। सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे। और जिस पार्टी ने उन्हें चुना था वो पार्टी का नाम था बीजीएस। 1977 में बीजीएस ने 3 और पार्टियों को मिलाकर जनता पार्टी बनाया था और इंडिया में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी जो 1979 तक चली। उसी सरकार में वाजपेयी जी फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। फॉरेन मिनिस्टर के पद पर रहकर वाजपेयी जी ने पाकिस्तान और चीन के साथ अपने रिलेशंस को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। इसके बाद 1980 में जनता पार्टी के अलग होने के बाद वाजपेयी जी ने बीजेपी पार्टी बनाने में मदद की और दोबारा से पार्टी की शुरुआत हुई। इसके बाद 1992 में एंटी मुस्लिम्स के चलते अयोध्या के हिस्टोरिकल मस्जिद को तोड़ने पर बोलने कुछ हिंदू नेताओं में से एक थे। सभा का आयोजन करो, मैं आऊंगा अयोध्या। के बाद मई 1996 वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बाकी सभी पार्टियों का साथ न मिलने की वजह से वह केवल 13 दिन ही पद पर रहे। फिर 1998 की शुरुआत में ही उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया गया। चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड वोट से सीटें जीती थीं, लेकिन यहाँ भी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में गठबंधन के लिए समझौते करने पड़े थे। के बाद 1999 में बीजेपी ने अपनी सीटें और बढ़ाई और पार्लियामेंट में अपनी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर ली। ईयर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बिजनेस काफ़ी ग्रो करने लगे और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके बाद ईयर 2002 में गुजरात में दंगा हो गया पर वाजपेयी जी की सरकार ने एक्शन काफ़ी देरी से लिया। इसकी वजह से वाजपेयी सरकार काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में उलझ गई थी। उस दंगे में लगभग 1000 लोग मारे गए जिसमें से ज़्यादातर मुस्लिम थे। लेकिन फिर भी 2003 में वाजपेयी जी ने कश्मीर बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ चल रही कंट्रोवर्सी को सुलझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। वाजपेयी जी की सरकार में इंडिया फाइनेंशियली ग्रो होने लगा था और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में सबसे आगे हो गया था। ईयर 2004 में उनकी गठबंधन सरकार हार गई थी और वाजपेयी जी ने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वाजपेयी जी ने 2005 के लास्ट में पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। और दिसंबर 2014 के लास्ट में उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला। इसके बाद 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में वाजपेयी जी ने अपनी आखिरी सांस ली।